क्या आप जानते हैं कि केवल 3 सरल तकनीकों का उपयोग करके आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं? ये तकनीकें किसी भी स्थिति में महारत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन तरीकों को समझकर आप आसानी से जान सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस तरह जब भी मैं नया कंटेंट अपलोड करूंगा तो आपको सूचनाएं मिलेंगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूकेंगे नहीं। आइए एक बौद्ध कहानी की ओर बढ़ते हैं जो आपको यह सिखाएगी कि दूसरों के मन को कैसे पढ़ा जाए। 2 भाइयों की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और अपना अधिकांश समय घर पर बिताता था, जबकि छोटा भाई एक किसान था जो रोज खेतों में मेहनत करता था। छोटे भाई को अक्सर अपने खेत को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट किया हुआ पाता था। स्थिति से चिंतित होकर उसने एक समाधान सोचा। उसने मन में सोचा, क्यों न मैं अपने अंधे भाई से खेतों में जानवरों को डराने में मदद करने के लिए कहूं। वह फसलों के बीच बैठ सकता है और अगर वह किसी जानवर की आवाज सुने तो हमें सचेत कर सकता है। इस तरह हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस विचार पर विचार करने के बाद छोटे भाई ने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने बड़े भाई को वहां ले गया। उसने समझाया, भैया, अगर आप किसी जानवर की आवाज सुनते हैं तो बस चिल्लाकर उन्हें डराना। इससे हमारी फसल बची रहेगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के प्रस्ताव को स्वीकार किया और खेतों में बैठना शुरू कर दिया। हर बार जब वह जानवरों की आवाज सुनता तो वह उन्हें डराने के लिए चिल्लाता। उन्होंने कई दिनों तक इसी तरह जारी रखा। राजा का आगमन। एक दिन एक हिरण खेत से दौड़ते हुए निकला और भागने से पहले बाड़ का एक हिस्सा गिरा दिया। थोड़ी देर बाद एक राजा जो हिरण का पीछा कर रहा था वहां पहुंचा। राजा ने अंधे भाई की ओर इशारा किया और पूछा, क्या आपने यहां से एक हिरण को गुजरते देखा है? अंधे भाई ने जवाब दिया, महाराज, मैं अंधा हूं। मैं भला हिरण को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वह जानवर जो मेरे खेत से निकला है वह आपके पीछा करने के योग्य नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा अंधे आदमी की बातों से हैरान था और उसने पूछा कि वह यह कैसे जानता है। अंधे भाई की ईमानदारी पर संदेह करते हुए राजा ने सोचा कि क्या वह वास्तव में अंधा है, खासकर जब उसने हिरण के मूल्य के बारे में राय व्यक्त की। अंधे भाई ने उत्तर दिया, महाराज, वह जानवर जिसे आप हिरण मान रहे हैं वास्तव में एक गर्भवती हिरनी है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजा गर्भवती हिरनी का शिकार करता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, यह आपके पीछा करने के योग्य नहीं है। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। राजा यह सुनकर चकित रह गया और समझ नहीं पाया कि अंधा आदमी कैसे जानता है कि हिरनी गर्भवती है। जिज्ञासावश राजा ने इस दावे की पुष्टि करने की आवश्यकता महसूस की और अपने कमांडर को आदेश दिया, कमांडर, मैं उस जानवर को जिंदा चाहता हूं। मुझे यह पुष्टि करने की जरूरत है कि क्या वह वास्तव में गर्भवती हिरनी है। अंधा आदमी बहुत निश्चित लग रहा है और मुझे जांच करनी होगी। कृपया जाकर पता करें कि क्या वह गर्भवती है। कमांडर को आदेश मिलते ही वह चल पड़ा। जब वह लौटा तो उसने राजा को सूचित किया कि अंधा भाई सही था, हिरनी वास्तव में गर्भवती थी। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और समझ नहीं सका कि अंधा आदमी यह कैसे जानता था। समझ नहीं पाने पर कि एक अंधा आदमी इतनी निश्चितता से कैसे बोल सकता है, राजा ने उससे और सवाल पूछे ताकि वह इसके तह तक पहुंच सके। उसने कहा, शायद मुझे यकीन नहीं है कि आप वास्तव में अंधे हैं या नहीं, लेकिन मैं एक सवाल लेकर आया हूं। क्या आप मुझे सही उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं? अंधे भाई ने पुष्टि की, महाराज, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं मैं ईमानदारी से उत्तर दूंगा। राजा की परीक्षा। राजा ने कहा, आप एक समझदार व्यक्ति हैं और ऐसा लगता है कि आपको विभिन्न मामलों का गहरा ज्ञान है। आज मैंने आपको बुलाया है यह जानने के लिए कि क्या मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है या नहीं। अंधे भाई ने उत्तर दिया, महाराज, आप ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? आपकी शादी कई वर्षों से चल रही है और अब आपके मन में ऐसे संदेह उठते हैं। हालांकि राजा ने जोर देकर कहा, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा।
अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको मौत की सजा दूंगा। राजा की धमकी का सामना करते हुए अंधे भाई ने कहा, महाराज, अगर आप उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मुझ पर एक एहसान करना होगा। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? अंधे भाई ने उत्तर दिया, इसके लिए आपको मुझे अपनी पत्नी के साथ अकेले एक कमरे में छोड़ना होगा। शुरुआत में राजा इस प्रस्ताव से नाराज हो गया, लेकिन अंततः उसने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपने कमांडर को आदेश दिया कि वह अंधे भाई और रानी को एक कमरे में अकेला छोड़ दे। उस समय अंधे भाई ने रानी के साथ शारीरिक संपर्क की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई और अपने हाथों, पैरों और पूरी ताकत से अंधे भाई पर हमला कर दिया। झगड़े के बाद अंधा भाई किसी तरह भाग निकला और सीधा राजा के पास गया। उसने राजा को सूचित किया, महाराज, आपकी पत्नी वफादार नहीं है। गुस्से में राजा ने अपनी तलवार खींची और रानी के पास जाकर कहा कि कोई भी झूठ उसे मौत की सजा देगा। सवाल रानी की वफादारी के बारे में था, जिस पर उसने जवाब दिया, महाराज, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं वफादार नहीं हूं। राजा को यह पुष्टि करने के बाद राहत मिली कि अंधे भाई ने जो कहा वह सब सच था। यह सुनते ही राजा ने तुरंत अंधे भाई की ओर रुख किया और पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी वफादार नहीं है? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, यह बहुत आसान है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं और उसने इतनी नाराजगी में प्रतिक्रिया दी कि उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मना करने के बजाय उसने हिंसा का सहारा लिया और इस प्रक्रिया में मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब बताइए, क्या ऐसी महिला जो इस तरह का व्यवहार करती है वफादार हो सकती है? अंधे आदमी की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर राजा ने कहा, आप बहुत चतुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल का सही जवाब दें और मैं आपको आजाद कर दूंगा। राजा ने पूछा, बताइए, क्या मैं वास्तव में अपने पिता का बेटा हूं या मैं किसी और का बेटा हूं? इस पर अंधे भाई ने उत्तर दिया, महाराज, यह सवाल आपको क्यों परेशान करता है? चाहे आपके माता पिता कोई भी हों, आप इस राज्य के राजा हैं। इस सवाल को समाप्त होने दें। हालांकि राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं सही उत्तर जानना चाहता हूं, अन्यथा यह मुझे हमेशा सताएगा। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अंधे भाई ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको अभी बता सकता हूं कि आप किसके बेटे हैं, लेकिन पहले मुझे आपका वादा चाहिए कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। राजा ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। फिर अंधे भाई ने खुलासा किया, आप वास्तव में अपने पिता के बेटे हैं, लेकिन आप एक कंजूस व्यापारी के प्रभाव में भी हैं। यह सुनकर राजा अपनी मां के पास गया और पूछा, मां, कृपया मुझे सच्चाई बताओ। क्या मैं वास्तव में अपने पिता का बेटा हूं या किसी और का? अगर आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगी तो मैं यही अपनी जान दे दूंगा। राजा की मां ने उत्तर दिया, बेटा, तुम अपने पिता के ही बेटे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी के प्रभाव में भी हो। इससे राहत पाकर राजा तुरंत अंधे भाई के पास लौट आया और पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस व्यापारी की छाया है? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपके कई सवालों के सही जवाब दिए हैं, फिर भी अब तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि आप बेहद कंजूस हैं। राजा ठहाके मारकर हंस पड़ा और कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। लेकिन बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या नहीं? आप इतने सटीक और सटीक उत्तर कैसे दे सकते हैं? अंधे भाई ने कहा, महाराज, मैं स्वाभाविक रूप से अंधा हूं। बिना आंखों के मैं किसी के भी विचारों को आसानी से समझ सकता हूं। मन की अपनी भाषा होती है और यह भाषा किसी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं में परिलक्षित होती है। आंखों, होठों, उनके हिलने डुलने के तरीके और किसी व्यक्ति की गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसी के आधार पर हम किसी के भी विचार जान सकते हैं। लेकिन मैं अंधा हूं, इसलिए मैं क्रियाओं के माध्यम से देखता हूं। अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे अगली व्यक्ति को एक काम सौंपना पड़ता है कि वे इसे कैसे करते हैं, और उसी के आधार पर मैं समझ सकता हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। राजा ने फिर पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को समझ सकता हूं? इस सवाल पर अंधे भाई ने जवाब दिया,
निस्संदेह आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। यह काम है अपने मन को शांत करना और इसे वर्तमान में लाना। ऐसा करने के लिए आज मैं 3 बहुत ही सरल और सुलभ तरीकों को प्रकट करूंगा। हालांकि महाराज, इन पर जाने से पहले आपको एक क्रिया करनी होगी, अपने मन को केंद्रित करना। जब हम अपने मन को केंद्रित करते हैं और उसे वर्तमान क्षण से जोड़ते हैं, तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है। यह आवश्यक है कि हम भी अपने मन को वर्तमान में लाए, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। अगर हम अतीत की घटनाओं में लिप्त हैं, तो हम यह कैसे जान पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति अभी क्या सोच रहा है? हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। किसी के विचारों को समझने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को केंद्रित करना और उसे वर्तमान में लाना आवश्यक है। अंधे भाई ने जारी रखा, अब महाराज, मैं उन 3 सरल तरीकों को प्रकट करूंगा जिनसे आप आसानी से किसी के भी विचारों को समझ सकते हैं। मन पढ़ने की 3 तकनीकें। अंधे आदमी ने राजा से कहा, महाराज, पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी नजरें उनकी आंखों पर टिकी रहें। आंखें, भले ही वे बोलती नहीं हैं, बहुत कुछ कहती हैं। मैंने यह कौशल वर्षों पहले भगवान गौतम बुद्ध से सीखा था, जब उन्होंने कहा था, भले ही तुम नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे सामने है, वह जो देख रहा है वही प्रकट होता है। यह लोगों को समझने के लिए मेरे पास सबसे मूल्यवान उपकरण है। राजा ने पूछा, दूसरी तकनीक क्या है? अंधे भाई ने उत्तर दिया, दूसरा है उनके कार्यों का निरीक्षण करना। हम प्रश्न पूछकर नहीं, बल्कि कार्य सौंपकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं। उन्हें एक काम सौंपें और यह देखकर कि वे कैसे प्रदर्शन करते हैं, आप उनकी सच्चाई की पहचान कर सकते हैं। यह कार्य की शक्ति है। तीसरा, शब्दों पर ध्यान दें, लेकिन यह भी देखें कि वे कितनी बार और किस तरह की बात कर रहे हैं। वे एक बात बोलते हैं, लेकिन उनके कार्य और शरीर की भाषा कुछ और कह सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन असली खेल अंतराल में होता है। देखें कि क्या नहीं कहा जा रहा है और वे किन चीजों से बच रहे हैं। यहां से हम अंतराल को भरना और बिंदुओं को जोड़ना सीखते हैं। और इन 3 नियमों के साथ राजा ने उस गहन ज्ञान को महसूस किया जो वह अपने जीवन में ले जा सकता है और अपने राज्य का शासन विवेक और अंतर्दृष्टि के साथ कर सकता है। शब्दों से परे की बुद्धि। यह बौद्ध कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सतही अवलोकनों से नहीं, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टियों से आता है। यह स्थिरता, उपस्थिति और जीवन की सूक्ष्म बारीक अभिव्यक्तियों पर ध्यान देने की क्षमता की मांग करता है।